Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of standard 4th, listen carefully. Students, in this video I will continue your unit 6, the girl with magic eyes. Okay, ये वीडियो में मैं आपका जो यूनिट 6 जो बाकी है वो कंटिन्यू कर रही हूँ. ओके, यूनिट 6 इज द गर्ल विथ मैजिक आइज. गर्ल्स की मैजिक आइज. मैजिक मीन्स जादुई आँखें. ओके स्टूडेंट्स, हियर इन दिस यूनिट we were talking about two friends, close friends. Okay, हम दो इतने क्लोज फ्रेंड्स के बारे में बातें कर रहे थे, समझे. रिया एंड देवी, both are very close friends. Okay, they go to school together. They in lunch time they eat together. Okay, they play together. They do complete their homework together. यानी अपना सारा जो मोस्टली काम है वो एक दूसरे के साथ ही वो करते थे. ओके, एंड ज़्यादा टाइम जो है वो एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करते थे. ओके, और उन दोनों के बीच में ऐसा कोई सीक्रेट नहीं था जिसको वो छुपाते थे. रिया की सारी बात देवी जानती थी, देवी की सारी बात रिया जानती थी. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हम यही पढ़ेंगे कि दोनों सब कुछ खेलना भी साथ में होता था, लेकिन वन डे इज बिग डे फॉर देवी. ओके, बिकॉज व्हेन देवी was going home after playing with रिया, जब देवी घर जा रही थी खेलने के बाद देवी रिया के साथ, शी मेट अ स्ट्रेंजर. वो किससे मिली? स्ट्रेंजर से मिली. स्ट्रेंजर मीन्स स्ट्रेंज पर्सन. ओके, स्ट्रेंजर मीन्स स्ट्रेंज पर्सन. ओके, यानी कोई जिसको अपरिचित, जिसको हम पहचानते ही नहीं, ऐसी कोई इंसान हमें मिलता है ना, ऐसा कोई इंसान, उसको स्ट्रेंजर बोलते. ओके, तो उसको मिली और ही वॉज वेरी थर्स्टी दैट टाइम. जब उसको मिली उस समय वो बहुत प्यासा था. उसने उसकी जो पानी की बॉटल थी, वाटर बॉटल, उसने उसको दी. उसने अपनी प्यास बुझाई और बोला तुम मांगो तुम्हें क्या माँ चाहिए. पर देवी के पेरेंट्स थे, उसने उसको बहुत ही अच्छी एडवाइस दी थी कि किसी से कुछ लेना नहीं चाहिए बच्चों. और ये बात आपके पेरेंट्स भी आपको बोलते होंगे कि आप कोई जिसको हम पहचानते नहीं है ना, जो इंसान को, उससे हमें कोई चीज़ लेनी नहीं चाहिए. ओके बच्चों, तो यहाँ यही है कि उसने वाटर दी, उसने पानी एक ही बार में पूरा पानी पी लिया और वो उसकी प्यास बुझ गई. तो वो खुश हो गया, बोला कि तुम मांगो बेटा, तुम एक एंजल हो, तुमने मेरी हेल्प की तो तुम कुछ मांगो. देवी ना बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए पानी के बदले, पर फिर भी बोला और देखे गया मैजिक आई. देखो अभी क्या होता है. स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीट योर एक्टिविटी 1. आई विल कंटिन्यू एक्टिविटी 2. ओके, नाउ टर्न योर पेज. सो स्टूडेंट्स, फिर उसने क्या हुआ, मैजिक आइस की बात की देवी ने. मैजिक आइस, तो मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं है मैजिक आइस के बारे में ऐसा. और फिर वो वहाँ से कैसे डरी हुई थी देवी डरी हुई थी. तो वो तो भाग के घर पहुँची और डोर बेल इतना फास्ट जोर जोर से बजाने, डोर बेल उसकी मम्मी ने जैसे ओपन किया दरवाज़ा, अपनी बैग फेंकी और अपनी मम्मी को हक कर लिया. ओके, और अपनी मम्मी को सब कुछ, अब अचानक से मम्मी को हक करेगी तो मम्मी भी सरप्राइज़ हो जाएगी ना. तो मम्मी सरप्राइज होगी, उसने बोला कि क्या हुआ, उसने सारी बातें बताई. तो उसने मम्मी ने उसको यानी नज़रअंदाज किया, मतलब उसको लगा कि इसको कुछ गलत फहमी हुई है. मम्मी भी उसको क्या, मम्मी बोले कोई बात नहीं, कि ऐसा कुछ नहीं है, जाने दो. पर फिर मतलब मम्मी ने भी इतना ध्यान नहीं दिया. ओके, क्योंकि उसको कुछ ऐसा लगा ही नहीं. जब रात को सब कुछ कंप्लीट वर्क करने के बाद जब वो सो गए, तो तब रात को उसने एक ड्रीम देखा, स्ट्रेंज ड्रीम मीन्स ऐसा अजीब व गरीब सपना देखा. उसमें बड़ी आंखें देखी उसके सामने, बड़ी सी सुंदर सी आंखें, उसका कलर ब्लू कलर का था.
उसने उसके अंदर आइस के अंदर है ना पूरी सिटी देखी, होल सिटी देखी। और फिर वो भी खुद अंदर एंटर हुई और शेरी जो स्ट्रीट थी वहाँ वॉकिंग करना स्टार्ट किया उसने। उसने शॉप्स देखी, फुल ऑफ चॉकलेट्स एंड बिस्किट से भरी हुई शॉप देखी। ओके, उसका माउथ में से पानी आना स्टार्ट कर दिया, उसके माउथ में से पानी आना स्टार्ट कर दिया। तो ये सब हुआ था उसके साथ। नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। When she woke up in the morning, when she woke up in the morning, she remembered her dream and smiled to herself. She ran to the bathroom and looked at the toothbrush. She smiled to herself and said, "Please come to me, toothbrush." जब वो सुबह में उठी ना, तो उसने अपना वो ड्रीम है ना वो याद किया और अपने आप पर हंसने लगी, अपने पर हंसने लगी कि मैंने कैसा ड्रीम देखा, मुझे कैसा ड्रीम आया। ओके, सुबह में जब उठी ना, बाथरूम में वो पूरा सपना याद किया, उसको याद आ गया और अपने आप पर ही हंसने लगी कि मैंने ये कैसा सपना देखा। अब वो बाथरूम में गई, टूथपेस्ट की तरफ देखने लगी और उसको देख के फिर से स्माइल करी, अपने आप पर स्माइल किया और कहा, "प्लीज़ कम टू मी टूथब्रश।" यानी वो रात को ऐसे चॉकलेट्स को बोलती थी, "प्लीज़ कम टू मी चॉकलेट्स", है ना। तो उसको वही फिर से याद आया, तो वो ऐसे ही बोल दिया था यहाँ पर। बाथरूम में गई, ब्रश की तरफ देखा और वो हंसते हुए ऐसे ही अपने पर हंस के बोला, "प्लीज़ कम टू मी ब्रश।" एंड टू हर सरप्राइज she could see the light from eyes in the mirror. It touched the toothbrush, lifted it gently and moved it towards her. The brush almost started brushing her. She caught hold of it and looked at it in shock. She brushed her teeth, washed her face and looked at the towel. अब ब्रश आ गया और उसके सरप्राइज यानी फिर से सरप्राइज हो गई कि उसने ऐसा सिर्फ ऐसे ही बोल दिया था कि "प्लीज़ कम टू मी टूथब्रश", यानी मेरी तरफ आओ, मेरे पास आओ टूथब्रश, ऐसा मेरे पास आओ ऐसे। तो उस जैसे उसने ये बोला तो सरप्राइज हो गई क्योंकि ब्रश लिफ्ट मतलब ऊपर होने लगा, ब्रश ऊपर होने लगा और उसकी तरफ आ गया, उसकी तरफ मूव करने लगा। ब्रश आते ही क्या होगा, ऑलमोस्ट स्टार्टिंग तो कर दिया था ब्रशिंग करने का उसको, पर उसने उसको पकड़ लिया और फिर उसको शौक से देखने लगी। ब्रश उड़ के आया और उसके दांतों में ब्रश अपने आप होने लगा। फिर उसने पकड़ लिया, देवी ने ब्रश को होल्ड कर लिया और ब्रश की तरफ देखते हुए शॉक हो गई कि ये कैसा ब्रश, ये कैसे हो गया। उसने अपने टीथ ब्रश किए, उसके बाद फेस वॉश किया एंड लुक एट द टॉवेल। अब टॉवेल की तरफ देखने लगी। Then she thought, "Let me try once more." She said, "Please come to me towel." ऐसा ये इसका पीछे है इसलिए मैंने यहाँ बोल दिया कि "Please come to me towel." फिर से उसने सोचा था, Then she thought, फिर से उसने सोचा, चलो मुझे एक बार फिर से ट्राई करने दो, चलो मुझे एक बार फिर से ट्राई करने। और उसने कहा, "टुवाल मेरे पास आओ, टुवाल मेरे पास आओ." This time, when the light touched the towel and sent it flying towards her, she was ready to catch it. She ran to her mother and said, Mummy, look at my magic eyes." Before her mother could understand what she was saying, a number of things were floating in the air in the kitchen. अब वो अपनी मम्मी को सब कुछ दिखाना ही चाहती थी एक्चुअली। एक टूवल को बुलाया, मेरी तरफ आओ। इस समय ये समय उसने क्या किया पता है, जब लाइट टूवेल को टच करती है ना, जब लाइट तो क्या फ्लाइंग टूवेल है वो फ्लाइंग करके
उसकी तरफ आता है तो वो उसको पकड़ने ही वाली थी। शी वॉज रेडी टू कैच इट, वो उसको पकड़ने के लिए रेडी थी। और उसने क्या किया, फिर वो दौड़ के मम्मी की तरफ गई, मम्मी की, और कहा मम्मी मम्मी देखो मेरी मैजिक आई, मेरी मैजिक आई, मम्मी मम्मी लुक एट माई मैजिक आई, मम्मी मम्मी देखो मेरी मैजिक आईज। अब मम्मी कुछ समझ सके उसके पहले क्या हो गया, मम्मी कुछ समझ सके उसके पहले क्या हुआ, a number of things were floating in the kitchen। किचन में बहुत सारी चीज़ें जो थी वो फ्लोटिंग करने लगी, यानी हवा में तैरने लगी। ओके, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, her mother ran out of the room and woke up her father। देवी ran to the telephone and called her friend रिया। अब उसकी मम्मा दौड़ के रूम से बाहर गई और उसके पापा को जगाया। देवी दौड़ के टेलीफोन के पास गई और उसने अपने फ्रेंड रिया को कॉल किया। ओके, उसकी मम्मा है ना रूम से बाहर दौड़ गई और उसके पापा को जगाया। और देवी को तो पता है ना रिया के बिना चलता नहीं है, तो देवी तो तुरंत दौड़ के है ना टेलीफोन के पास गई और अपने फ्रेंड को फ़ोन किया। देवी सेड रिया आई हैव गॉट मैजिक आइज, रिया कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, शी सेड मैजिक आइज, व्हाट डू यू मीन? देवी सेड Please come to my house immediately. Let's walk to school together and I will show you. As both of them walked to school, Devi showed Riya what she could do with her magic eyes. अब देवी ने फ़ोन किया, देवी रिया को फ़ोन किया तो देवी ने कहा, देवी ने कहा रिया मुझे मैजिक आइस मिली, मतलब जादुई आँखें मिली है, मैजिक आइस मिली है। तो रिया कुछ समझ ही नहीं सकती थी, यानी उसको कुछ समझ में नहीं आता था कि ये क्या बोल रहे, मैजिक आइस के बारे में क्या बात कर रही है। उसने कहा मैजिक आइस, तुम क्या कहना चाहती हो? देवी से जल्दी से मेरे घर आ जाओ, हम लोग चलते स्कूल एक दूसरे के साथ जाएंगे और मैं फिर तुम्हें बताऊंगी, आई विल शो यू। अब जैसे ही एस बोथ ऑफ देम, दोनों एक साथ स्कूल चलने लगे। देवी शोड राइट व्हाट शी कुड डू विथ हर माइस। देवी भी है ना रिया को बताना चाहती थी कि वो मैजिक आइस से क्या कर सकती है। ओके, शी कुड डू विथ हर मैजिक आइस, वो अपनी मैजिक आइस से क्या कर सकती है। ओके, They were very excited by the time they reached the school. The teacher came in and started writing the topic of the day on the blackboard. Riya saw Atul sitting in front of her, making a paper rocket and throwing it at a boy in the first row. Riya nudged Devi, who just looked at the rocket and said, "Please come to Atul." अब वो लोग स्कूल पहुंचने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि स्कूल जाके देवी उसका मैजिक आइस से मैजिक दिखाने वाली थी। ओके, तो वो लोग दोनों इतने एक्साइटेड थे ना स्कूल पहुंचने के लिए। और स्कूल में क्लास में भी क्या टीचर्स आ गई थी और उसने ब्लैक बोर्ड पे डे और सब्जेक्ट वो सब लिखना स्टार्ट कर दिया था। ओके, रिया ने देखा उसके सामने उसके पास में जो सामने यानी आगे वाली जो बेंच पर अतुल करके एक लड़का बैठा है और वो रॉकेट बना रहा है, पेपर रॉकेट। ओके, पेपर रॉकेट बना रहा है और उसको पेपर रॉकेट को फर्स्ट बेंच पर जो एक लड़का है उसके ऊपर फेंक रहा है। ओके, यानी रिया ने भी यही देखा कि अतुल है ना पेपर रॉकेट बना के फर्स्ट रो के एक बच्चे को मार रहा है। रिया देवी को दिख रही है। रिया नड्ज्ड देवी, जो एक ही नज़र से रॉकेट को देख रही है और कह रही है प्लीज़ कम टू अतुल। यानी देवी ने क्या बोला, बाकी सब लोग तो उसको निकालने में वही में रहे थे,
ओके। और जब देवी क्या कर रही थी, उसने क्या रॉकेट की तरफ देखा और बोला प्लीज़ कम टू अतुल, यानी अतुल के पास वापस आओ, ऐसा। टू एवरी वन सरप्राइज, टू एवरी वन सरप्राइज द रॉकेट मैड अ यू टर्न बिफोर इट कुड रीच द बॉय in the first row and darted towards Atul. Atul was in great shock. He tried to duck, but the rocket hit him on the forehead. अब क्या हुआ, अब ये सब हुआ तो हर एक लोग सरप्राइज हो गए। टू एवरी वन सरप्राइज, ओके, सब अच्छा वो शॉक हो गए। रॉकेट ने ना कैसे अतुल की तरफ पहुँच, फर्स्ट रो में वो बच्चा है उसकी तरफ पहुँचे, उसके पहुँच सके उसके पहले ही यू टर्न लिया था, यानी अतुल ने मारा था किसको, वो बॉय को जो फर्स्ट रो में बैठा है। पर कैसा हुआ, ये रॉकेट है ना, वो फर्स्ट रो में वो बच्चा है उसकी तरफ पहुंच सके उसके पहले ही रॉकेट ने यू टर्न ले लिया था। ओके, तो सब लोग सरप्राइज तो हो गए ना कि अचानक से यू टर्न, ये रॉकेट कैसे ले सकता। अतुल भी बहुत शॉक हो गया था। ही ट्राइड टू डक बट द रॉकेट हिट हिम ऑन द फॉरहेड। उन्होंने ट्राई भी किया, ओके, उन्होंने ट्राई भी किया रोकने का, लेकिन रॉकेट ने क्या किया, उसके फॉरहेड पर ही जोर से हिट किया, यानी मारा उसको। ओके, द टीचर टर्न बैक एंड सेड, टीचर घूम गई और फिर बोला, अतुल हाउ मैनी टाइम्स आई हैव वार्नड यू, आई हैव वार्नड यू नॉट टू प्ले मिसचीफ in class. This time I am going to punish you. Write a one-page report about this incident and make a presentation in the assembly tomorrow. Okay, यानी क्या बोला टीचर ने, घूम के बोली, क्या बोला कि अतुल मैंने तुम्हें कितनी बार वार्न किया है, ऐसी मिसचिप मतलब ऐसी वो बेरुखिया हरकतें मत किया करो क्लास में, ऐसा। ये टाइम अब ये समय मैं तुझे पनिशमेंट करूँगा, मैं तुम्हें पनिश करूँगा। ओके, तो बोले कौन सी पनिशमेंट में, राइट अ वन पेज, एक पेज, वन पेज रिपोर्ट अबाउट दिस इंसिडेंट। ओके, ये इंसिडेंट जो अभी घटना हुई रॉकेट की, पेपर रॉकेट की, उसके बारे में एक वन पेज का रिपोर्ट लिखो और उसको है ना कल असेंबली में प्रेजेंटेशन, उसके प्रेजेंटेशन देना, यानी कुछ ऐसा लिखो और उसका कल असेंबली में प्रेजेंटेशन दो। एज अतुल सेड, ओ नो, रिया एंड देवी गिगल्ड हाइडिंग बिहाइंड देयर नोटबुक्स। अब अतुल ने क्या कहा, अब उसी तरह अतुल ने क्या कहा, अरे नो, रिया और देवी है ना अपनी बुक्स के पीछे यानी अपना फेस छुपा के गिगल्ड मीन्स हंसना। ओके, रिया और देवी है ना वो हंसने लगे। ड्यूरिंग लंच टाइम they sat under a tree in the school playground and opened their lunch box. Suddenly Devi heard some strange sounds near her. She looked around and found a couple of baby birds. अब लंच टाइम के दौरान, ड्यूरिंग लंच टाइम मीन्स लंच टाइम के दौरान यानी दोपहर के खाने का दौरान, एक ट्री के नीचे, स्कूल प्लेग्राउंड था ना उसमें, एक ट्री के नीचे वो लोग बैठे, देवी और रिया। ओके, लंच टाइम के दौरान वो दोनों है ना प्लेग्राउंड, स्कूल के प्लेग्राउंड में एक ट्री के नज़दीक बैठे और उन्होंने अपना लंच बॉक्स ओपन किया। एंड ओपन द लंच बॉक्सेस, और उन्होंने अपने लंच बॉक्सेस से वो ओपन किए। अचानक से सडनली देवी हियर सम स्ट्रेंज साउंड्स नेक्स्ट ईयर। देवी ने अपने पास में एक अजीबोगरीब साउंड सुनी। देवी हियर सम स्ट्रेंज साउंड्स नियर हियर। ओके, उन्होंने एक नई अलग सी
यानी स्ट्रेंज साउंड सुनिए, ओके। शी लुक्ड अराउंड एंड फाउंड अ कपल ऑफ बेबी बर्ड्स। दे वर बुलबुल्स विच हैड फॉलन फ्रॉम देयर नेट्स। यानी फिर उसने यहाँ वहाँ देखा, यानी किसने, देवी ने, ओके। देवी ने यहाँ वहाँ देखा और एक उसने क्या देखा कि बेबी बर्ड्स है, उसके कपल एंड बेबी बर्ड्स है वो उसको मिले, ओके। यहाँ वहाँ देखने से बेबी बर्ड्स, और उन्होंने क्या वो बेबी बर्ड्स किसके थे, दे वर बुलबुल्स, और वो बुलबुल जो एक पंछी है उसके बच्चे थे, ओके। विच हैज़ फॉलन फ्रॉम द नेस्ट, जो अपने नेक्स्ट में से यानी माले में से गिर गए थे। दे वर बुलबुल्स विच हैड फॉलन फ्रॉम देयर नेस्ट, वो क्या थे, वो किसके बच्चे थे, बुलबुल के थे जो, ओके, बुलबुल जो अपने नेक्स्ट में से गिर गए थे। देवी जेंटली लिफ्टेड देम with her eyes and said, "Go back to your nest." The birds safely landed in their nests and their mother chirped happily and hugged them. देवी ने अचानक से अपनी उसकी आँख से वो उठा लिया यानी बर्ड्स को, और कहा कि जाओ अपने नेक्स्ट में वापस जाओ, यानी गो बैक टू योर नेक्स्ट, यानी अपने माले में वापिस दाओ। बर्ड्स सेफली लैंडेड इन देयर नेक्स्ट, बर्ड्स है ना, बर्ड्स उसको है ना सेफली एकदम नेक्स्ट में सेफली लैंडेड करवाया। ओके, और उस अब अपना बच्चा वापिस आ गया तो उसकी मम्मा कैसे होगी, खुश, हैप्पीली, चर्प हैप्पीली, यानी चीची करते हैं ना जो, ओके, वो खुशी से चर्पिंग करने लगे एंड एक दूसरे को हग करने लगे, ओके। ऑन द वे होम देवी शो द स्ट्रेंज मैन अगेन। ऑन द वे होम देवी शो द स्ट्रेंज मैन अगेन। ही केम स्ट्रेट टू देवी एंड सेड, डियर चाइल्ड, आई गेव यू मैजिक आइज, यू हैव नॉट मिसयूज्ड देम। अब उसके रास्ते में, ऑन द वे होम, देवी अब घर जा रही थी, देवी अब घर जा रही थी, तो रास्ते में उसके घर के रास्ते में क्या उसने क्या देखा कि वो स्ट्रेंज मैन था जिसने मैजिक आइज दी, उसको फिर से देखा, ओके, उसको फिर से देखा, और ही केम स्ट्रेट टू देवी, और उसी देवी के पास ही आया था, ओके, और कहा, डियर चाइल्ड, आई गेव यू मैजिक आइज, डियर चाइल्ड, मैंने आप तुम्हें मैजिक आई दी थी, मैजिक आइज दी थी, तुम्हें यू हैव नॉट मिसयूज देम, तुम्हें इसके मिसयूज नहीं करना चाहिए। यू हैव यूज्ड देम फॉर गुड पर्पस, यू हैव यूज्ड देम फॉर गुड पर्पस, सो आई एम हैप्पी विथ यू एंड आई वॉन्ट टू गिव यू वन मोर गुड, ओके। वॉट वुड यू लाइक टू हैव, देवी said, whatever you want to give, please give it to my friend Riya. ओके, बोले कि अभी मैजिक आइज का तुम्हें मिस यूज़ नहीं करना है, तुम्हें उसका यूज़ है ना एक कोई अच्छे काम, अच्छे पर्पस के लिए करो, ऐसा अच्छे काम के लिए करो जिससे मैं, सो आई एम हैप्पी, जिससे मैं खुश हूँ, तुमसे खुश हूँ, ओके। एंड आई वॉन्ट टू गिव यू वन मोर गुड, यानी कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें एक बार फिर से चांस देना चाहती हूँ। वॉट वुड यू लाइक टू हैव, वॉट वुड यू लाइक टू हैव, देवी सेड, क्या तुम्हें क्या लेना पसंद कर, तुम क्या लोगे, ऐसा देवी ने कहा। वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव, प्लीज़ गिव इट टू माई फ्रेंड रिया, तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम लो, पर मेहरबानी करके ये मेरी फ्रेंड रिया को पहुँचाओ, प्लीज़ गिव इट टू माई फ्रेंड रिया। द मैन वॉज हैप्पी टू हियर दिस एंड ही सेड, रिया, यू आर लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक लिली। अब जब ऐसा भी
जब देवी ने बोला ना कि इसको मेरी फ्रेंड यानी ये मैजिक है उसको मेरी फ्रेंड रिया को भी दो, ऐसा रिया को भी दो कि उसका कैसे दोनों का सेम रहता है, तो इसकी मैजिक है ये रिया की नहीं होगी तो, है ना। और दोनों साथ में खेलते तो फिर कभी कभी ऐसा होता है झगड़ा। तो बोले कि प्लीज़ गिव इट टू माई फ्रेंड रिया, उसको मेरी फ्रेंड रिया को दीजिए। द मैन वॉज गिव यू द मैन वॉज हैप्पी टू हियर दिस एंड ही सेड, अब ये सब सुन के मैन था वो खुश हो गया, उसने कहा रिया यू आर लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक देवी, आई गिव यू द पावर टू गो एनीवेयर यू वांट। यानी बोले रिया तुम बहुत लकी हो, क्या बोला वो मैंने, रिया तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें देवी जैसी फ्रेंड मिली, ओके, तुम्हें देवी जैसी फ्रेंड मिली है, मैं तुम्हें एक पावर दूंगा जिससे तुम कहीं पर भी जा सकते हो अपनी इच्छा के मुताबिक, ओके, एनीवेयर यू वांट, ओके, तुम जहाँ चाहो तुम्हारी जहाँ इच्छा है वहाँ ये मैजिक का इससे जा सकते हो, ओके, ऐसा। यू क्लोज योर आइज एंड थिंक ऑफ अ प्लेस एंड यू विल बी देयर, ओके, तुम अपनी आंखें बंद करो और उसका वो प्लेस के बारे में सोचो, उस प्लेस के बारे में सोचना स्टार्ट करो, ओके, जहाँ तुम पहुँचोगी, ओके। यू कैन होल्ड देवीज हैंड एंड टेक हर ऑल्सो देयर विथ दे डिड वॉज टू होल्ड ईच अदर्स हैंड्स, क्लोज देयर आइज एंड टू गेट थॉट ऑफ, ओके, मतलब कैसा कि यू कैन होल्ड देवीज हैंड, तुम देवी का हाथ पकड़ सकते हो, यू कैन होल्ड देवीज हैंड, तुम देवी का हाथ पकड़ सकते हो, एंड टेक हर ऑल्सो देयर विथ यू, और उसको अपने साथ भी ले जा सकते हो, ओके, जिसको रजा बोलते हैं, ओके, टेक हर ऑल्सो देयर विथ यू, ओके। द मैन डिसअपियर, मैन था वो डिसअपियर मतलब नाराज था, बोथ देवी एंड रिया वर वेरी हैप्पी, बोथ देवी एंड रिया वर वेरी, जब क्योंकि उसको भी पावर मिला ना रिया को, तो वो दोनों तो खुश थे। द फर्स्ट थिंग दे डिड वॉज टू होल्ड ईच अदर्स हैंड्स, क्लोज देयर आइज एंड थॉट ऑफ, अब ऐसा फर्स्ट थिंग ऐसा पहली बार फर्स्ट टाइम हुआ कि वो दोनों ने एक दूसरे का हाथ है वो होल्ड किया था, यानी बचने के लिए, और अपनी आंखें है क्लोज की थी, सोचो, ओके। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, एक्टिविटी 1 and 2 इज फाइन, बट एक्टिविटी 3 इज नॉट इम्पोर्टेंट, ओके। तो आपको एक्टिविटी 3 जो है वो करना नहीं, ओके। एक्टिविटी 4 इज कट इट, ओके। एक्टिविटी 5, एक्टिविटी 6, एक्टिविटी 3, 4, 5, 6 कट है, हाँ, कॉमेंट कर देना। एक्टिविटी 3, 4, 5, 6, ओके, ऑमिट कर देना बच्चों, ऑमिट, ओके, जाने देना है इसको, ओके। एक्टिविटी 3, 4, 5, 6 आपको लिखना नहीं है, टेक्स्ट बुक में भी नहीं, नोटबुक में भी नहीं, ओके, उसमें कुछ भी है नहीं, ओके। अब देखो, राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एज इन अ डिक्शनरी एंड फाइंड देयर मीनिंग्स। हमें यहाँ जो आडाउडी लिखे ना उसको हमें डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है, उसका मीनिंग लिखना है बच्चों। यहाँ मीनिंग मैंने लिखा नहीं, ओके, इसके एंड फाइंड देयर मीनिंग्स, उसके मीनिंग्स है मैंने लिखे नहीं एक्चुअली, कि आपको भी लिखने की ज़रूरत है, तो इतने लाइन में नहीं आएगा, ओके, दैट्स इट। अब देखो, कॉल, डार्ट, डिसअपियर, एंटर, हग, लुक, रिमेंबर, सीवर, स्माइल, स्नैच, स्टार्ट, वॉच, वंडर, ये सब अरेंज किया हुआ है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ओके। नाउ एक्टिविटी 8 है वो कुछ भी नहीं है, स्टोरी जो अभी हम पढ़े
उसमें से आडावड़ी सेंटेंस दिए कि उसको अरेंज करना नंबर डाल के। ओके, जो यहाँ पर है 6, 11, 1, 3, यानी 1 पर ये आएगा, देवी वॉज गोइंग होम फॉर स्कूल। ओके, इस तरीके से आएगा। ओके, तो आपको एक्टिविटी 8 है वो भी करनी नहीं। ओके, एक्टिविटी 8 करनी नहीं है। नाउ एक्टिविटी 9। एक्टिविटी 9। अब देखो यहाँ एक प्रोजेक्ट वर्क है जो अभी पॉसिबल नहीं है बच्चों के, यानी यहाँ एक ऐसे प्लेस के बारे में बात करिए। ओके, जैसे कि पाटन, गिर नेशनल पार्क, उदयपुर, पुणे, कान्हा नेशनल पार्क। ओके, तो स्टूडेंट्स ये सब फेमस है। ओके, फेमस है सारे, पाटन, गिर नेशनल पार्क, उदयपुर, पुणे, ये सब फेमस है। ओके बच्चों, आपको एक्टिविटी 9 भी लिखनी नहीं है नॉन। ओके, एक्टिविटी 10 जो है वो भी नहीं लिखना है। हाँ, उसके जो सेंटेंसेस है वो आपको वर्क बुक से मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो आप लोग वर्क जितना हो सके उतना वर्क बुक में से रीडिंग करो, तो बाकी कोई मटेरियल पकड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ओके, आपको IMP भी मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ ये यूनिट 6 है आज, वो यहाँ आपका कंप्लीट हो रहा है। यूनिट 6, द गर्ल विथ मैजिक आइज। ओके, सो बाय बच्चों, बाय बाय।